हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन टैबू के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अ क्रीपी पर्सन एंड हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस, देन प्लीज काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप ये वीडियो इसी टाइम बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ इस वीडियो में नहीं होने वाला है। क्योंकि if it is related to any awareness, I am not going to do any entertainment here for you, so kindly shut it down. Yes, so everyone, आज हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन टैबू के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक अवेयरनेस एक ऐसी चीज, एक पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ, कुछ शेयर करूँ, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इन स्पाइट ऑफ गर्ल्स, आई गेस किसी भी जेंडर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, यू शुड नो कि ये चीज होती क्या है और गर्ल्स को बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों होती है। बिकॉज जो भी मेन जो रीजंस होते हैं या जो भी ये टैबूज बनते हैं या जो भी क्रीपी स्टफ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज इस चीज को एक हवा बना के रखा है कि यार ऐसे वैसे ऐसे वैसे। बट नहीं, अगर आप इस मैटर को ध्यान से बैठ के समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है, या एक्चुअली इस टाइम पे प्रेजेंटली लड़कियों की सिचुएशन क्या है। ओके, तो ये उसी चीज पे है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नीरज जारी मुकुल सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, एक काफी ज्यादा मेन मुद्दा उठ के आ रहा है जिसके अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल की काफी ज्यादा लड़कियों को, हम ये कहेंगे, मेरे को वो राइट वर्ड नहीं मिल रहा, आई एम रियली सॉरी, बट उनके कपड़े उतरवा दिए गए जस्ट बिकॉज दे वांट टू चेक इफ दे आर ऑन देयर पीरियड साइकिल और नॉट, जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया में भी धमाका मचा। मैं इसको सोशल मीडिया पर्पस के लिए नहीं बना रही, हम इसको एक नॉर्मल वे में देखेंगे, किससे कैसे कैसे लड़कियों के ऊपर एक प्रोटेक्शन, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनके मेंटल हेल्थ पे क्या क्या फर्क पड़ता है, ताकि अगर कभी इस चीज पे आपको लिखने के लिए आए तो आप लिख पाए एक वैलिड पॉइंट, एक अच्छे पॉइंट्स। ओके, सो या वी जस्ट गेट स्टार्टेड। और अगर आप यहाँ पे अवेयरनेस पर्पस के लिए भी हैं, आप देखना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। तो अगर हम बात करें, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ऐसी एक सिचुएशन हुई, तो उसके अंदर ये एक केस चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बोला गया कि काफी ज्यादा मेंस्ट्रुएशन, ये जो टैबू बनाया गया इसको हमें अभी के अभी एंड करना होगा, और जिसके अंदर गाइडलाइंस प्रपोज की गई स्टेट कोर्ट ने। ठीक है, अगर हम बात करें इस एक्सीडेंट की, इसमें क्या हुआ एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट की, तो इसमें फरवरी 2020 में 66 गर्ल्स को अनड्रेस कर दिया गया जस्ट बिकॉज दे वांट टू चेक इफ दे आर ऑन द पीरियड साइकिल और नॉट। और बाद में जब उस यूनिवर्सिटी के गवर्नर ने जब स्टेटमेंट दिया, तो उसमें ये बोला गया कि हमने सिर्फ उनको इसलिए अनड्रेस किया था जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे ये रूल नहीं है कि जो लड़की पीरियड साइकिल पे होगी अपने, वो और लड़कियों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। अगर हम इसको एक कॉमन लेवल पे देखें तो ये रीजन कहीं से भी वैलिड नहीं था। इनफैक्ट ये चीज कहीं से भी वैलिड नहीं थी कि आप सिर्फ ऐसा कोई रूल फॉलो करने के लिए आप किसी को इस लेवल तक इंसल्ट करें, फर्स्ट थिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा स्टूपिड रीजन हो सकता था, यह है, हम यही कहेंगे कि ये काफी ज्यादा स्टूपिड रीजन है। तो यही सब चला, तो इसके अकॉर्डिंग एफआईआर हुई, फिर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आई, हम वो भी देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया सबसे पहली चीज कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर एक लड़की अपने पीरियड साइकिल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उसको कहीं पब्लिक गैदरिंग या प्राइवेट स्पेसेस में या रिलीजियस या एजुकेशनल, इन चारों जगह में वो जा सकती है, शी इज अलाउड। ओके, सेकेंड थिंग कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चीज इस मैटर पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, सिटीजन्स को जागरूक करने की जरूरत है कि एक्चुअली ये सब है क्या, ताकि आगे जाके लोग इन चीजों के शिकार ना बने। ओके, थर्ड थिंग, हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, जहाँ पे वो लोग एक एजुकेशन और रिलीजियस जगह पे अपना रोल प्ले कर सके औरतें। ओके, फोर्थ थिंग, हमें सैनिटाइजेशन की जरूरत है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, इसके अलावा ऐसी जगहों से अगर हम स्टार्ट करेंगे तभी लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा अनअवेयरनेस जो है वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में है। ओके, आज भी वहां पे औरतें, दे यूज एशेस, दे यूज न्यूज़पेपर, दे यूज लीव्स इवन, ठीक है, इन देयर पीरियड साइकिल। सो हमें ऐसा लगता है कि हमें, जब तक हम इन चीजों पर कैंपेन्स, ड्राइव्स या एनजीओ की हेल्प से, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके, सब एक साथ मिलके इस चीज से नहीं लड़ेंगे, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने यही बात बोली। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल्स, लिविंग स्पेसेस, जहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हैं या जहाँ पे लड़कियां रह रही है, पब्लिक है, प्राइवेट है, जो भी है, वहां पे हमें सबसे पहली बात इस चीज
से रिलेटेड लोगों में क्या मैनर्स होने चाहिए, उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझानी पड़ेगी, जो कि काफी अच्छा स्टेप लगा। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि इस चीज पे कंडीशन क्या है, कि सच में ये चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। या इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं सुन रहा तो उनके खिलाफ पेनल्टी होनी चाहिए। ओके, अब अगर हम एनालाइज करें इस इशू को एक जनरल लेवल पे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट रीजन होता है अनटचेबिलिटी। रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि जैसे ही एक लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, वहां पे उस लड़की को एक रूम से अलग रख दिया जाता है, विच इज अ वेरी बैड थिंग। इसके अलावा उनको कहीं पे भी, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ के अगर हम पढ़े तो जो कि एक फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। किस किस फंडामेंटल राइट के खिलाफ है? आर्टिकल 14, 15, 17, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इस चीज में उनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो पूजा रूम्स में नहीं जा सकती, वो कहीं पे होली स्क्रिप्चर्स को हाथ नहीं लगा सकती। मतलब एक जो वो पेट्रियार्की बिलीव्स होते हैं ना, वो चलते रहते कि इस टाइम पे विमेन इम्प्योर हो जाती है, उनके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, उनको ऐसी जगहों में अलाउ नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा बन के रह जाता है जो हमारी सोसाइटी को एक दीमक की तरह खाता जाता है। ओके, इसके अलावा उनके एजुकेशन, ये स्पेशली रूरल एरियाज में कि लड़कियां पीरियड्स पे होती है, उनको बाहर जाने के अलाउ नहीं होता, तो इस वजह से उनकी एजुकेशन हेल्थ होती है, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट ज़्यादा। जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पे उन लोग की ये मेंटालिटी होती है कि नहीं, हमें राख को यूज़ करना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर को यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर पैड्स या टैम्पन्स वो लोग नहीं यूज़ कर पाते। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या है कि लोग पब्लिकली इस चीज़ पे बात करने पे डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वो लोग डरते हैं। ठीक है, इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक लड़कियों की उसको वॉयलेट किया जा रहा है। इसके अलावा एक जो साबरीमाला वर्डिक्ट थी वो तो मोस्ट पॉपुलर वर्डिक्ट है। आई विल से कि आप जाइए इस चीज का पूरा केस इस चीज पे पढ़े, नहीं तो जल्द मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस चीज पे एक पूरी वीडियो लेके आऊंगी, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू डू द वीडियो ऑन द साबरीमाला वर्डिक्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जेंडर इक्वालिटी में। इसके अलावा जेंडर अनफ्रेंडली स्कूल कल्चर, यस ऑब्वियसली वहां पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहां पे सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फीमेल के लिए कहीं ना कहीं वो स्पेस अभी भी उसको एक हेल्दी स्पेस नहीं एनवायरनमेंट बनाया गया। ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं टीनेजर्स आपस में कुछ ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि एक काफी अनसेफ एनवायरनमेंट पैदा होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्कूल स्टाफ भी कई जगहों पे अपने केयरलेस चीजें करते हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे खुद एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कंक्लूजन यही है, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन हो, लोगों में अवेयरनेस हो, इसके अलावा कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट, यानी सब चीजों को साथ लेके चलोगे तभी इस टैबू से लड़ पाओगे। सो होप यू गाइस लाइक्ड इट, पसंद आया लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।